एवरीवन, आज हम बात करेंगे CUET UG 2023 के बारे में। अब ये है क्या, देखो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। CUET का फुल फॉर्म है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। UG अंडर ग्रेजुएशन है। अब ये जो 2023 में एग्जाम होने वाले हैं, देखो पहली बात इसको कंडक्ट NTA करता है, ठीक। जो UGC गाइडलाइन इस बार दिया हुआ था, पहले क्या होता था कि जैसे 12th का एग्जाम देते थे, उसके बाद अब पास करने के बाद हमें ग्रेजुएशन में किसी दूसरे अपने स्टेट से दूसरे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना होता था। जैसे मान लो हम बिहार बोर्ड में हैं, अगर हम DU में पढ़ना चाहें या फिर BHU में, तो इन सब या IIT कोई हो गया, उसमें उससे ग्रेजुएशन करना चाहे तो पहले होता था कि अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी का पहले सबका सेपरेट फॉर्म डाला जाता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता था, कॉस्टली भी पड़ता था। फिर एग्जाम डेट्स जो होते थे वो डिफरेंट होते थे, उनका पेपर का पैटर्न किसी का अलग होता था। मतलब एक तरह से वो बर्डन था। अगर स्टूडेंट चाहे कि अपना स्टेट छोड़ के किसी और जगह अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके, तो वो उतना बहुत ज्यादा टफ था, इतना इजी नहीं था। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए जो हमारा UGC है उसने, मतलब देखो UGC होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो उसने ना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाल दिया। इसमें लगभग 90+ कॉलेज यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हुए हैं। तो एक ही एग्जाम होगा, पैटर्न सबका सेम होगा, एक ही पेपर होगा, ठीक। उसके बाद अब रैंक के ऊपर और आप जो कॉलेज चूज किए हैं उसके ऊपर आपके पेपर में परफॉर्मेंस कैसा रहता, उसके बेस पर आपको कॉलेज मिलेगा, आप एडमिशन उसमें ले लेंगे। तो पहले वाला झंझट तो खत्म हो गया है, ये बहुत अच्छा हुआ। देखो अब बात करेंगे, ये जो चैनल है वो केमिस्ट्री स्पेशली है, ठीक। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही स्पेशली इस पे बातें होती है, इस पे टॉपिक्स जो भी होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड ही होता है। तो अब ये जो CUET UG 2023 वाला एग्जाम जो होने वाला, इसमें एक डोमेन सब्जेक्ट आएगा। अब देखो डोमेन सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है, जो इंटर में आप लेके पढ़े हुए हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें साइंस में क्या लेके रहते हैं लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक ठीक है। तो उसमें से एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट, अब केमिस्ट्री का देखो एक जो पेपर होगा इसमें वो 250 मार्क्स के क्वेश्चंस उस पेपर में रहेंगे। केमिस्ट्री से 250 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें। अब देखो इतना तो जान गए हम कि 250 मार्क्स का केमिस्ट्री आने वाला है, तो अब पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। तो पेपर का देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो 50 होंगे। केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आने वाले हैं। 50 में से हमें करना 40 है, टू अटेम्प्ट 40। देखो 50 क्वेश्चन में 50 नहीं बनाने हैं, 40 बनाने हैं उसमें से। उसके बाद एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आपने बाय चांस कोई गलती कर दी, अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए और उसका आंसर गलत हुआ, तो एक -1 नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एक सही हुआ तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो 5 मार्क्स उस क्वेश्चन के तो गए ही, साथ में 1 मार्क्स और लेके जाएगा। तो इसी वजह से जितने क्वेश्चन आपको आए उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम केमिस्ट्री के सिलेबस को, ठीक। कि अब सिलेबस में क्या क्या आएगा। एक चीज तो हमें पता है कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता है। केमिस्ट्री का जो फर्दर डिवीजन हुआ है वो फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और देखो इसमें केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ है कि 12th का जो सिलेबस है उसी के बेस पर क्वेश्चन सेट होंगे। तो 12th वाला अभी जस्ट आप एग्जाम दे चुके हैं और गैप भी मिला हुआ था, तो इतने में सब कुछ माइंड से निकल गया होगा, ठीक है। अभी से रिवीजन में लग जाओ वरना नहीं होने वाला है इसमें। तो देखो केमिस्ट्री का हमें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 12th में कौन कौन से चैप्टर थे वो देखते हैं। चैप्टर्स देख लेंगे, उसके बाद वो कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब
फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो 4 या 5 चैप्टर्स थे, तो उसमें से एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, ये देख लेते हैं। तो देखो चैप्टर 1 जो था फिजिकल केमिस्ट्री में वो सॉलिड स्टेट है, उस सॉलिड स्टेट से 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो कितने हो गए, 15 से 20 मार्क्स सॉलिड स्टेट से आने वाला है। ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन था दूसरा चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो था वो सॉल्यूशन है, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और 15 से 20 मार्क्स का ये भी है। उसके बाद देखो तीसरा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 3 से 4 क्वेश्चन है और 15 से 20 मार्क्स का है। फिर केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में देखो 3 से 4 ये भी है और 15 से 20 मार्क्स का ये भी आ गया। अब है सरफेस केमिस्ट्री, लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री में 5 ही चैप्टर है 12th में, सॉलिड स्टेट, एक मिनट, सॉलिड स्टेट, ठीक है, एक तो सॉलिड स्टेट, एक सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ है सरफेस केमिस्ट्री। तो देखो सबका जो वेटेज है ना वो लगभग क्या इक्वल ही है, तो इसमें से ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाला चैप्टर स्किप कर देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पांचों चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से स्किप करने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब देख लेते, देखो अभी फिजिकल केमिस्ट्री का देख लिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यदि चैप्टर देखना चाहे तो देखो इसमें फिर चैप्टर्स देख लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद मार्क्स देख लेंगे। तो देखो इसमें जो है वो फर्स्ट तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि 5 उसमें 5 था, हाँ 6 नंबर का ये है चैप्टर, पर एनसीईआरटी के बुक में पी ब्लॉक जो है वो 6th चैप्टर है, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पी ब्लॉक है, सेकंड डी एंड एफ ब्लॉक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। अब देखो इसमें क्वेश्चन, एक बॉल पेन और रेड कलर, ठीक है, ये भी देखो पी ब्लॉक इसमें जो है वो इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 3 to 4 है। ठीक है, और 3 to 4 है तो 15 से 20 मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज रखता है। अब डी और एफ ब्लॉक का देखें तो वो 3 मार्क्स के हैं और 15 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चंस है और 20 से 25, तो इसका वेटेज लगभग सबसे ज्यादा है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और पी ब्लॉक इस दो चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्किप करने की बात आएगी तो देखो ये जनरल प्रिंसिपल्स जो फोर्थ है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बस थ्योरी है, इसमें तो थोड़ा उसको समझ लेना है। तो एक से दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे और 5 से 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम वही चैप्टर्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद उसके मार्क्स, फिर देखते हैं। अब देखो पहला जो ऑर्गेनिक का सेकंड बुक है, एनसीईआरटी में 12th क्लास में 2 बुक्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंटेंट किया हुआ है और ऑर्गेनिक का एक पार्ट 2 है। पार्ट 2 वाला जो बुक है वो प्योर ऑर्गेनिक, मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक का ही है। तो देखो पहला जो चैप्टर इसमें है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि देखने से ये लग रहा है 15 से 20 मार्क्स ये भी। नेक्स्ट दो देखो सेकंड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, 3 से 5 मार्क्स, 3 से 5 क्वेश्चन और 15 से 25 मार्क्स।
तीसरे नंबर पर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 से 5, ये भी 15 से 25 मार्क्स का ये भी है। फोर्थ है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। फिफ्थ बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद पॉलीमर, और ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो देखो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का वेटेज सबसे कम है। ये पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, देख ये पॉलीमर वाला तो इजी है, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, इसको आप स्किप मत करना। पहली बात तो पहले चैप्टर्स देख लेना कि कौन से आपके लिए इजी होते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट क्लास में रिवीजन तो करेंगे, चैप्टर वाइज पहले हम रिवीजन कर लेंगे उसके थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद उससे रिलेटेड यदि एमसीक्यू बनते हैं तो वो, फिर न्यूमेरिकल्स, इस पे ही ध्यान देंगे हम। तो इस चैप्टर्स के रिवीजन कल से स्टार्ट होंगे। आज सिर्फ हम इसके सिलेबस के बारे में, इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसके बारे में समझ लेते हैं। फिर अब देखो नेक्स्ट यदि देखें हम तो अभी तक देखें हम कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल में लगभग पूरे चैप्टर, 500 चैप्टर का देखें हम तो कितने मार्क्स के आ रहे थे क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक 17 हो गए थे, ठीक, 17 फिजिकल से हैं। फिर इनऑर्गेनिक से 13 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो ये 85 हो जाएगा, 85 मार्क्स हो गया। फिर इनऑर्गेनिक से कितने मार्क्स का हो जा रहा है, 65, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखें तो 100 मार्क्स का। मतलब टोटल यदि ऐड करें तो टोटल बन रहा है 250 मार्क्स, लेकिन हमें बनाना कितना है, सिर्फ 200, ठीक है। 250 में से सिर्फ हमें 200 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। आई होप इतने सारे जो भी इंफॉर्मेशन अभी दी हो इससे समझ आ रहा होगा कि केमिस्ट्री को लेकर कैसे प्रिपरेशन करना है अपना, ठीक। कल स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी होंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट वो हम समझेंगे। ओके, अभी के लिए इतना, ठीक है।